कश्मीर की एक बेटी के साथ कश्मीर से ही ताल्लुक रखने वाले एक सेल्फ स्टाइल्ड जर्नलिस्ट ने जो शर्मनाक हरकत की है, वो कहानी सुन के आपका दिल जरूर दहल जाएगा। हालांकि जब आप सुनेंगे तो ही आपका मन इतना दहलेगा, और जिसके साथ हुआ है, जिस लड़की के साथ ये हुआ है, आप शायद अंदाजा नहीं लगा सकते कि उस पर क्या बीत रही होगी। मैं आपको बता दूं कि तस्वीर आप देखिए, ये वही सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है जिसने एक लड़की की मजबूरी का फायदा उठाया और उसके बाद उसके साथ रेप किया और उसकी न्यूड वीडियोस बनाई, और वो वीडियोस इसने कहा कि मैं वायरल कर दूंगा अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी। और आपको ये जान के और भी ज्यादा हैरानी होगी कि लड़की ने आरोप लगाया है कि इस जर्नलिस्ट के साथ साथ कुछ टॉप ऑफिशियल्स भी इस शर्मनाक हरकत में इसके साथ मिले हुए हैं। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीनगर से आकिब ज्वाइन कर चुके हैं। आकिब बताइएगा, अब पूरा खुलासा हो चुका है, लड़की ने हर एक बात बयां कर दी है कि उसके साथ क्या हुआ, किस तरह से मजबूरी का फायदा उठाया गया, उसके साथ रेप किया गया, उसकी न्यूड वीडियोस बनाई गई और उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया गया। 5 बार उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। क्या है पूरा मामला? देखिए प्रियंका, आपने सही फरमाया कि शर्मनाक वाकया कश्मीर में पेश आया है। आपको बताया कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने, बिलखुसूस श्रीनगर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, और उन्होंने ये जो नदीम अहमद गनाई की ये तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये नदीम अहमद गनाई है जो अपने आप को जर्नलिस्ट कह रहा था, और उसके बाद जो है श्रीनगर पुलिस ने इसको हिरासत में लिया। और तफसीरन हम आज बात करेंगे कि क्या वाकया पेश आया है, और कुछ ये 5-10 मिनट जो है इसमें आज पूरा खुलासा हम करेंगे कैसे इसने इस लड़की को जो है ब्लैकमेल किया है, और कहां से ब्लैकमेल किया, और कहां से ये ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हुई है। दरअसल 2020 की बात है, जब कोविड-19 की महामारी ने पूरे जम्मू कश्मीर को हिला के रख दिया और सारे लोग बेबस हुए थे। इसी बेबसी का शिकार ये लड़की हुई है। देखिए, ये जो नदीम अहमद गनाई है, जो साउथ कश्मीर से ताल्लुक रखता है, साउथ कश्मीर के अनंतनाग से ताल्लुक रखता है, इसने कुछ पोस्ट अपलोड किया है और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें इसने पोस्ट किया था, अगर किसी शख्स को महामारी थी तो लोग घरों से बाहर नहीं निकले थे, तो जर्नलिस्ट को एक इजी एक्सेस होता है बाहर निकलने का। इसने कहा था कि मैं लोगों की हेल्प करूंगा अगर किसी को जरूरत है। तो इस लड़की ने जो है, क्योंकि इसकी जो फैमिली है वो बाहर रहती है, ये लड़की बेबस थी, इसने सोचा कि मुझे मेरी हेल्प हो जाएगी, तो इसने नदीम को कांटेक्ट किया है, और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। नदीम ने उसको कहा कि हाँ जी जरूर, हम बाकियों की भी हेल्प करते हैं, आपकी भी हेल्प करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये जो लड़की है, तब ये 25 साल की थी, और ये यूनिवर्सिटी, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां की तालिब इल्म थी, स्टूडेंट थी, और ये हॉस्टल में रहा करती थी। तो यहाँ पे आप ये गौर से सुन लीजिएगा आप। और उसके बाद ये मसला हुआ कि बात अनंतनाग से लेकर गांदरबल, और गांदरबल से लेकर फोर शोर श्रीनगर हजरतबल एरिया का जो होता है, वहां पे नदीम इसको बोल रहा है कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपकी मदद करेंगे। और ये लड़की जो है बेबस थी, और ये गाड़ी में बैठी, और इस गाड़ी में जो है ड्राइवर नदीम था, और नदीम के साथ एक और फ्रेंड था, जो इस लड़की का कहना है 25 से 26 साल उसकी उम्र हो सकती है, क्योंकि ये जो मामला है, ये पूरा जो है, ये लड़की जो है इसने कंप्लेंट की, और ये मैं आपको कंप्लेंट बता रहा हूँ कंप्लेंट है क्या। इस लड़की ने बोला, ये जो लड़का है और नदीम है, ये गाड़ी में बैठे थे और अपनी बातें कर रहे थे, अपने बिजनेस की बातें और अपनी बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा जो फोन है वो डाउन था। और उसके बाद जैसे हम श्रीनगर पहुंचे, नसीम बाग से आगे हम पहुंचे, वहां पे फोर शो रोड है, और उसके बाद वहां पे नदीम ने मुझे बोला कि हमने और एक लड़की को यहाँ से उठाना है, और उसके बाद आपकी हेल्प भी हो जाएगी, और हम आपको घर ड्रॉप भी करेंगे। हम आपको उस लड़की का नाम नहीं बताएंगे, वो कहाँ रहती है, क्या है उसका पूरा माजरा, आज वो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हर एक की इज्जत होती है, तो वो हम छुपा के रखेंगे, और बाकी पूरा मामला हम आपको बताएंगे। और उसके बाद वाकया ये हुआ कि नदीम ने इसको बोला, और एक लड़की हमारे साथ है, उसको भी हेल्प की जरूरत है, लेकिन वो अभी अपने घर में जो है चेंज कर रही है, कपड़े चेंज कर रही है। तो नदीम ने इसको बोला कि क्यों ना हम भी वहां पे चले, आपका फोन डाउन है, आपका फोन भी चार्ज होगा, और आप भी हमारे साथ चले। इस लड़की ने सोचा, जी ये हमारा मेरी मदद करेगा, और ये कैसे मेरे साथ गलत कुछ कर सकता है। ये लड़की
चली और इनके साथ चली। कुछ ही देर की फोर्ट शो रोड पे ही एक मकान है, वहां पे ये चले गए और नदीम ने इसको बोला आप भी आ जाओ, 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में वो भी चेंज करेगी अपने जो कपड़े हैं वो भी चेंज करेगी और आप भी अपना फोन चार्ज कीजिएगा। ये लड़की गाड़ी से उतरी और इसका जो फ्रेंड है वो भी उतरा। इन्होंने फोन जो है इस लड़की ने चार्ज पे रखा है और उसके बाद इस घर का या तो हम नौकर कह सकते हैं या कोई और, ये चाय लेकर आया, कॉफी और पकोड़े। ये आप जरूर सुन लेगा, कॉफी और पकोड़े इसने ट्राई में लेकर आया और नदीम ने इसको बोला आप मेरे हाथ में दीजिए, मैं सर्व करता हूं, क्योंकि ये नदीम के मेहमान थे। नदीम ने इसको जैसे ही पकोड़े दिए, जैसे ही इस लड़की ने जो है पकोड़े खाए हैं, इस लड़की ने बोला कि मुझे चक्कर आने लगे। उसके बाद चक्कर आने के बाद ये लड़की जो है उस टाइम जो टाइम आया था वो शाम के 4 बजे का टाइम, 4:06 का टाइम था तब जब इसने पकोड़े खाए। और उसके बाद रात के 8 बजे ये लड़की जो अब जब आंखें खोलती थी, ये बेड पे लेटी हुई इसने अपने आप को पाया है और उसने जो है अपनी पूरी बॉडी, इसकी जो बॉडी है उसमें पेन हुआ, मतलब ये महसूस कर रही थी और ये पूरी नेकेड थी। और ये देखकर ये मतलब वो समा गई और उस टाइम इसने क्या कुछ हरकत की होगी और क्या इसको महसूस हुआ होगा, ये आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। जब किसी लड़की की सबसे बड़ी चीज होती है इज्जत होती है, जब वो इज्जत ही चली जाएगी और उसके बाद क्या होता है, और ये आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ है, जैसे ही ये लड़की अपने आप को इसने इस हालत में देखा है और जब नदीम फिर आ गया, नदीम हंसते हुए इसके पास आया और इसके साथ वो बातें की जो हम अपने व्यूवर्स तक नहीं पहुंचा और जो हम अभी यहाँ पे नहीं बता सकते। उसको बोला कि आप ठीक है और कुछ गलत अल्फाज उसने इस्तेमाल किए वहां पे। इस लड़की ने रोया, इसने जबरदस्त रोया उसके सामने। उसने बोला उसके मैंने आपको मदद मांगी थी लेकिन आपने मेरी इज्जत ही खत्म कर दी और आपने मेरी इज्जत ही उछाल ली है। और उसके बाद ये लड़की जो है कुछ करके या वहां से अब नदीम को ये कह रही है, नदीम अहमद गनाई को कह रही है कि आप मुझे अपने घर ड्रॉप कीजिए। नदीम इसको गाड़ी में बिठाता है और रात के 10:35 पे इसको अपने घर ड्रॉप ये करता है। जैसे ही इसको घर ड्रॉप करता है, गाड़ी में इसको ये बोलता है कि अभी तक आपकी मर्जी थी, जो भी हुआ है आपकी मर्जी से हुआ है, लेकिन अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी। ये आप सोचेगा कि कैसे अब ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हुई है। अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी, अभी तक जो भी हुआ है आपकी मर्जी के मुताबिक हुआ है, अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी, अब जो मैं बोलूंगा वो आपको करना है। रात के 11 बजे है और रात के 11 बजे नदीम इसको वीडियो कॉल करता है और इसको बोलता है कि आप मेरे साथ बात कीजिएगा। ये लड़की इसको बोल रही कि मुझे आपके साथ कोई बात नहीं करनी है, ना मुझे आपके साथ कोई कांटेक्ट रखना है। जो हुआ अब अल्लाह ताला आपको उसका अजर दे, लेकिन अब मुझे आपके साथ कोई बात नहीं करनी है। नदीम इसको यहां से बोलता है कि अब मैंने आपको बोला है कि आपकी मर्जी नहीं चलेगी, जो चलेगी अब मेरी मर्जी चलेगी, मैं डिसाइड करूंगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लड़की ने फोन काटा और उसके बाद नदीम ने जो जो पिक्स बेडरूम में उठाए, जब ये अनकॉन्शियस थी, इस बेहोशी के हालत में, कुछ वीडियोस उठाए, कुछ फोटोग्राफ्स उठाए, नेकेड थी वो, वहां पे जो फोटोज उठाए नदीम ने इसको सेंड किए। नदीम ने इसको बोला अगर आपने मेरा नहीं माना, मैं ये फोटोग्राफ्स वीडियोस ये सोशल मीडिया पे डालूंगा और आपको एक्सपोज करूंगा। लड़की ने बोला उसको, लड़की ने जब ये मतलब सुना, जब ये पिक्चर्स देखे, वो पूरी घबराहट में आ गई और खुदकुशी करने का फैसला उसने लिया। देख लीजिए, लगातार खुदकुशी के मामले सामने आते हैं। लड़कियों, खासकर हमने इसमें जो है वुमेन्स को पाया है, उनके साथ क्या बीत रही है। आप देख लीजिए, आज एक खुलासा हुआ है, बहुत सारे ऐसे खुलासे होंगे, बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिन पे अब बात ही नहीं हो रही, लेकिन ये इसकी सोच देख लीजिए। उसके बाद जो हुआ हम वो कंटिन्यू रखेंगे। इसने जो है इसको बोला कि अब आपको जो करना है वो मैं बोलूंगा, आपको आपकी मर्जी अब नहीं चलेगी। बात सब कुछ ठीक चल रहा था तो नदीम ने इसको बोला कि आप जो है अब आपको वो चीजें करनी है जो मैं बोलूंगा, आपको गलत करना है। अब बाजाबता तौर ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हुई, सेक्सटॉर्शन स्टार्ट हुआ है। अब इसने इसको बोला कि जो मेरा फ्रेंड गाड़ी में मेरे साथ था जब मैंने आपको उठाया, वो आपको खनबल अनंतनाग में मिलेगा, उसके साथ आपको आना है और आपको अश्लील हरकतें करनी है। या एक मेरे जो सो कॉल्ड, इस लड़की ने कहा कि सो कॉल्ड ऑप्शन, दैट मीन्स कि कोई हाई ऑप्शन है जिसके साथ इसको कुछ गलत करना था, क्योंकि मजबूर थी, ब्लैकमेलिंग पे आया था। इसने इसको बोला अगर आपने ये नहीं किया,
मैं आपको एक्सपोज करूंगा, ये जो आपकी पिक्चर्स है वो मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा और आपको एक्सपोज करूंगा। ये लड़की बहुत बार इसने इसको बोला, गिड़गिड़ाया इसके सामने कि आप ये ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन नहीं चली इसकी, क्योंकि ये लड़की है, हर एक लड़की को अपनी इज्जत प्यारी है। इस बेचारी को क्या पता कि मैंने इसको मदद मांगी, ये मेरी इज्जत उछालेगा। उसके बाद जैसे कैसे करके क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो इस कंप्लेंट में नहीं है, लेकिन इस लड़की ने कहा कि मैं जम्मू वेव मॉल में थी और नदीम ने मुझे टेक्स्ट किया है कि आपको जो है दो टॉप ऑफिशियल्स के साथ 2 रातें गुजारनी है। तो 2 टॉप ऑफिशियल्स, दैट मीन्स कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, 2 टॉप ऑफिशियल्स के साथ 2 रातें गुजारनी है। और अगर आपने ये नहीं किया तो जो वीडियोस जो फोटोग्राफ्स मेरे पास है वो मैं एक्सपोज करूंगा आपको और सोशल मीडिया पे डालूंगा। फिर से ब्लैकमेलिंग। और एक बात और बोली उसने उसको कि अगर आपने ऐसा किया और ये 2 ऑप्शन जो है ये आपको हैंडसम सैलरी देंगे और गवर्नमेंट जॉब भी दे सकते हैं अगर आपने ये 2 दिन का मान लिया। और दूसरा ऑप्शन भी दिया कि अगर आपने ये नहीं किया आपको 5 लाख रुपए मुझे देने हैं। 5 लाख रुपए देने अगर आपने दिए तो आपको यहाँ पे रहना जरूरी नहीं। तो लड़की ने सोचा कि मैं ऑप्शन नंबर 2 पे जाऊंगी, मैं इसको पैसे दूंगी, अपनी इज्जत बचाऊंगी। उसी दिन ये जो लड़की है ये कश्मीर वापस आई है और इसने जो है अपने 5 गोल्डन कॉइन्स जो भेजे हैं और रिंग्स, कुछ बाकी जो उसके पास गोल्ड पड़ा हुआ था इसने ये भेजा है और कुछ करके पैसे जमा किए हैं और इसको दिए हैं। देख लीजिएगा कि एक तो अपनी इज्जत इसने दी है, अपने इसके साथ रेप किया गया है और उसके बाद अब पैसे इससे मांगे जाते हैं, जो बाजाबता तौर कंप्लेंट में लिखा गया है कि इसने जो है 5 लाख रुपए भी दिए हैं। उसके बाद क्या माजरा हुआ है कि इस लड़की को जो है पता चला कि नदीम की शादी है, क्योंकि बहुत टाइम तक नदीम की कॉल इसको नहीं आई है। तो इस लड़की को पता चला कि इसकी शादी है। तो लड़की ने इसको यहाँ से कॉल किया, नदीम ने कॉल नहीं उठाई। तो नदीम ने कॉल नहीं उठा, कुछ दिन के बाद नदीम ने वापस कॉल की है। नदीम ने इसको बोला कि मैं शादी के साथ बिजी था और मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर पाया। तो उसके बाद लड़की ने इसको बोला अब आपकी शादी भी हो चुकी है, अब खुदा रहा आप जो जो आपके पास मेरी फोटोज वीडियोज है वो अब डिलीट कीजिए, अब मैंने पैसे भी दिए हैं आपको, अब खुदा रहा उसको डिलीट कीजिएगा। इसने उसको बोला कि आप हजरत बल दरगाह जो है वहां पे आप मुझे मिलिए, हाँ वहीं पे सब कुछ खत्म कर लेंगे। अब इसी के दौरान जिस लड़की के साथ नदीम की शादी हुई है, इस लड़की को नदीम की बीवी के साथ कांटेक्ट हुआ है। नदीम को इसने बोला है कि इस बीवी को बोला, इस नदीम की बीवी को कि जी माजरा ऐसा है, नदी आपके जो पति है जो नदीम है, जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है, इसने मेरी इज्जत उछाल ली है और इसके साथ इसके कुछ ऑप्शन, इसने कहा कि कुछ ऑप्शंस है, उन्होंने भी मेरी इज्जत मतलब खत्म की है। तो मेहरबानी करके आप ये शादी ना कीजिए। और उस बीबी का जवाब आप सुनिए। उसने कहा कि मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता है, वो एक रिस्पेक्टेड मैन है और जो ऑफिशियल्स है वो उसकी इज्जत करते हैं, तो आप कैसे ये कह सकते हैं। कुछ करके उसकी बीवी ने नहीं माना ये, और बात इस हद तक पहुंची, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या किस सोच के साथ ये आगे चल रहे थे। और नदीम ने इसको प्रेशराइज किया कि मेरे पास जो है अगर आप कुछ भी करोगे, यहां से लेकर पीएम तक सब मेरी जेब में है। ये बात नदीम ने कही है कि यहाँ कश्मीर से लेकर पीएम तक, दिल्ली तक मेरी पहुंच है और सब मेरे जेब में है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप फंसी हुए हैं। और अगर आपने, इस लड़की ने बहुत बार 5 बार इसने खुदकशी करने की सोच ली है और इस लड़की ने इसको बाज़ाब्ता कहा, लड़के ने कहा, नदीम ने कहा कि अगर आपने खुदकशी करने का सोच लिया और अगर आपने की है, आपके पूरी खानदान को मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरी पहुंच है, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक मेरी पहुंच है, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा आपको, मैं आपकी फैमिली को खत्म करूंगा। और कुछ करके जो है मैं टॉपिक पे आऊंगा, जो मैं आपको वाकया बता रहा हूं, जो सच में दिल दहलाने वाला वाकया है, जो एक इस कश्मीर की बेटी के साथ हुआ है। बहुत सारी ऐसी बेटियों के साथ हुआ, लेकिन ये एक इसका जमीर अब जाग चुका है। अब इसने अब ये सामने आई है और उसके बाद ही जो है कार्रवाई हुई है। अब हजरतबल में ये मिले, दरगाह में मिले, और इस लड़की ने इसको बोला कि अब आपकी शादी भी हो चुकी है, अब खुदा रहा जो है, जो वीडियोस आपने उठाए जब मैं बेहोशी की हालत में थी, या आपने ब्लैकमेलिंग मुझे की है, तब जो आपने वीडियोस उठाए वो आप मेहरबानी करके डिलीट कीजिएगा। इसके सामने गिड़गिड़ा रही, रो रही थी, लेकिन इसने नहीं माना और बिल आखिर जो है हजरत बल दरगाह तक बात पहुंची है। और वहां पे नदीम ने इसको बोला
आप मुझे माफ कीजिएगा, जो भी मैंने आपके साथ किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब आज के बाद ऐसा नहीं होगा। इस लड़की ने इसको बोला कि चलो ठीक है, आपकी शादी भी हो चुकी है, अब मेरा भी सोचो। आपने मेरे साथ गलत किया है और आपके सो कॉल्ड टॉप ऑफिशियल्स ने मेरे साथ गलत किया है। अब मेरी जिंदगी रही नहीं, अब सब कुछ खत्म हो गया। एक लड़की के पास इज्जत होती है, वो सब आपने गवा दी है, लेकिन अब मेरे पास रहा क्या? मैं अब खुदकुशी करूंगी। फिर से वही धमकी और फिर से वही इसने अपना अप्रोच दिखाया कि मैं आपकी फैमिली को खत्म करूंगा अगर आपने ये किया वो किया। सब कुछ छोड़ अब 2 साल पहले ये वाकया हुआ। 2 साल पहले वाकया, तब ये 25 साल की, आज 27 साल की है। आज वो जॉब भी करती है। तब वो स्टूडेंट थी, अब वो जॉब करती है। तो काफी ज्यादा चेंज आई, उसके मेंटेलिटी में भी चेंज आई है। अब उसका शऊर, उसका जमीर भी जाग गया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, कि किसी और बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसने कंप्लेंट की है वुमेन्स पुलिस स्टेशन में। वुमेन्स पुलिस स्टेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस या श्रीनगर पुलिस की मैं बात करूंगा तो दाद देनी पड़ेगी पुलिस की। यहाँ पे पुलिस ने फिलफोर इस पे कार्रवाई की है। और एसएसपी श्रीनगर की बात करूंगा या एडीजीपी कश्मीर, उन्होंने कैसे इस मसले को टैकल किया है और उसके बाद जो है गिरफ्तारी अमल में लाई है। लेकिन अब ये सवाल है, अगर नदीम अहमद गनाई, जो अनंतनाग का रहने वाला, जिसके बाप का नाम मुख्तार अहमद गनाई है, जो अनंतनाग के रहने, अगर उसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो सो कॉल्ड टॉप ऑफिशियल्स है उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी और इस मामले में जो है कब तक जांच पड़ताल होगी? और ये कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन अभी कुछ लोगों का नाम आता है। क्या बाकी जो लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, कब तक यहाँ की बेटियों के साथ ऐसा ऐसा उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा, उनको मदद के नाम पे उनकी उनकी इज्जत लूटी जाएगी? ये सवाल या निशान है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। और जो व्यूअर्स इस टाइम हमारे साथ लाइव ज्वाइन किए हुए हैं, काफी व्यूअर्स हैं। आपको बता दूं कि जैसे जिसको नहीं पता है कि क्या कुछ पूरा मामला है, कि एक लड़की कोविड के दौरान, हर कोई मुसीबत में था, वो लड़की भी मुसीबत में थी। उस लड़की को जिस तरह से पोस्ट दिखी इस सो कॉल्ड जर्नलिस्ट नदीम की कि मैं कोविड में सबकी मदद करूंगा, तो उसने इसको कांटेक्ट किया, चाहे राशन के लिए किया या जॉब के लिए या किसी भी मकसद से लिया, उसने इस पर विश्वास किया ये सोच के कि ये जर्नलिस्ट है। पर जर्नलिस्ट के नाम पे जिसने धब्बा लगाया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। पर उसके साथ आपको बता दूं कि इसमें एक बहुत बड़ी बात जो सामने आई है, टॉप ऑफिशियल्स बताए जा रहे हैं, अच्छे रैंक के ऑफिसर्स बताए जा रहे हैं। जिस तरह से लड़की ने बताया है कि नदीम ने बोला था अगर उसके साथ 2 रातें गुजारोगी तो तुम्हें नौकरी भी मिलेगी और उसके साथ एक बहुत बड़ा सैलरी पैकेज भी मिलेगा। और उसके बाद जो किया गया उसके साथ, वो तो बहुत बहुत दिल दहला देने वाला है। उसका रेप किया, उसके बाद उसकी वीडियोस बनाई, उस न्यूड वीडियोस को वायरल करने की ब्लैकमेलिंग करते हुए उसने कहा आप मुझे 5 लाख दे दो। लड़की ने अपना सारा जो भी उसके पास सेविंग थी, सोना था, वो सारा बेच दिया और उसको उसने पैसे दिए। और उसके बावजूद जो हुआ है लड़की के साथ, कश्मीर की इस बेटी के साथ, उम्मीद है कि इंसाफ जल्द से जल्द उस लड़की को मिलेगा। और ऐसे कई मामले होते हैं जो सामने भी नहीं आते। दाद देनी पड़ेगी इस बहादुर बेटी की जो सामने आई और उसने पूरा मामला बयां किया कि मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या। और इसको जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, शायद इसको कोई नहीं देखना चाहता होगा। मैं देख रही हूँ कमेंट्स में हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हजारों कमेंट यही आ रहे हैं कि इसको सरेआम फांसी होनी चाहिए, ऐसी फांसी, ऐसी सजा इसको मिलनी चाहिए कि हर किसी गलत इंसान की रूह कांपनी चाहिए। तो बहुत सारे व्यूअर्स इस टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब पुलिस पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करेगी, आखिर उसके बाद ही तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर जैसे उसने आरोप लगाया है टॉप ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, नदीम ने जो भी किया, अब इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद ही इंसाफ मिलेगा। तो ये क्लियर कीजिएगा एंड में कि ये कब का मामला है, अब तक कितने साल हो चुके हैं, और अब जबकि गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और भी जो लोग इसमें मुलव्विस होंगे उनकी भी जल्द गिरफ्तारी अमल में लाई होगी। पुलिस की तरफ से इस हवाले से कुछ स्टेटमेंट सामने आया है। देखिए प्रियंका, कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस, बिल्कुल से श्रीनगर पुलिस ने जो है ये खुलासा किया है कि हमने जो है सो कॉल्ड जर्नलिस्ट को पकड़ लिया है और उसके बाद जो है तहकीकात शुरू हो चुकी है। आप देख लीजिएगा कि 2 दिन में जो है 2 दिन में ऐसा हुआ है। और जम्मू कश्मीर पुलिस, मैं फिर से कहूंगा कि वुमेन्स पुलिस स्टेशन एक श्रीनगर में है, जिनके पास ये जो हमारी जो कश्मीर की बेटी है जिसको दाद देनी पड़ेगी,
ये सब होने के बावजूद भी इसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की है और इसने ये जरूर सोचा होगा कि चलो मेरे साथ ऐसा हुआ है लेकिन किसी और बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी जो कहते हैं कि रूह कांपती है ये सब जब मेरे पास ये न्यूज आई है कि ऐसा खुलासा हुआ है, जब मैंने भी पढ़ा कि वाकई में जो है रूह कांपने लगा कि जैसे ये पढ़ लिया। और उसके बाद जो है श्रीनगर पुलिस ने 2 दिन में ही ये बड़ा खुलासा किया है और ये सब कुछ जो हम आपको सुना रहे थे ये लड़की का कहना है, ये किस हद तक सही है। और लड़की ने जो कहा कि टॉप ऑफिशियल्स, हालांकि नदीम अहमद गनाई, नदीम नाडू जिसको कहते हैं, शर्म आती है पहले तो, उसके बाद जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है, तो इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अब मसला ये है, अब बड़ी बात यह है कि जो टॉप ऑफिशियल्स इसमें कहा जा रहा है कि फंसे हुए, जो लड़की कह रही है कि कुछ ऑफिशियल्स है जिसकी उम्र 40 से 50 साल तक होगी, उसने मेरे साथ गलत किया है, उसको कब पकड़ लिया जाए, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। और उन टॉप ऑफिशियल्स को कब पकड़ लिया जाएगा जो जम्मू वेव मॉल में इसका वेट कर रहे और कैफी शॉप में वेट कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी कब अमल में लाई जाएगी। और ये जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है जिसको अभी पकड़ लिया गया है, ये तो मामूली सी बात है, कश्मीर में आपने और एक लोकल जर्नलिस्ट था इसको आपने पकड़ लिया, अच्छी बात है, हम नहीं बोलते कि आपने ये गलत किया है, बहुत अच्छी बात है। इसको कानूनी हिसाब से जो भी सजा होगी वो तो इसको मिलनी चाहिए। लेकिन अब जो टॉप ऑफिशियल्स इसमें फंसे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की मैं पहले ही बता चुका हूं कि दाद देनी पड़ेगी यहाँ पे कि उन्होंने कैसे यहाँ पे जो है मामला सामने लाए और पूरी जो कहानी है वो लोगों तक रखी है, क्योंकि हर एक चीज पुलिस के हाथ में नहीं होती। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताऊंगी जो अभी हमें देख रहे हैं, हर एक चीज पुलिस के हाथ में नहीं होती है। कुछ मामले जो है वो सोसाइटी में ठीक किए जाते हैं। ये जो मामले हैं ये तो हमारी ही लापरवाही है। जब कोविड-19 की महामारी है, 2 साल पहले, आपने कहा कि कब ये वाकया पेश आया, 2 साल पहले जब कोविड-19 की महामारी पहली वेव, जब लॉकडाउन किया गया और कंप्लीट लॉकडाउन लगभग 2 महीने तक था, जबकि घरों से बाहर नहीं निकलते थे लोग, तब ये मामला पेश आया है। जब लोगों को खाने के लिए चीजें नहीं थी तब ये मामला पेश है। और इसी को कुछ लोगों के लिए जो है ये जो कोविड-19 की महामारी कुछ लोगों के लिए बारी पड़ी है और कुछ लोगों के लिए मुसीबत है। इस लड़की के लिए कोविड-19 की जो महामारी है ये मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि इसने सब कुछ अपनी जिंदगी में जो भी बचा के रखा था वो इसने गंवा लिया है। 2 साल पहले ये वाकया पेश है, लेकिन अब जब श्रीनगर पुलिस के पास ये मामला पहुंचा है तो 2 दिन में बहुत बड़ा खुलासा किया गया। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि इससे बड़ा खुलासा होना चाहिए, क्योंकि जिसमें जो कंप्लेंट में कहा गया कि कुछ टॉप ऑफिशियल्स है, नाम तो हमारे पास है लेकिन नाम हम नहीं बोलना चाहते, क्योंकि कंप्लेंट अभी की गई है, इसमें पुलिस ने पूरा खुलासा नहीं किया। कब तक उन टॉप ऑफिशियल्स को गिरफ्तार किया जाएगा, ये सवालिया निशान है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। जी प्रियंका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, कमेंट्स में मैं देख रही हूँ, हर किसी का कहना है कि इस हैवान को, इस दरिंदे को जो है फांसी होनी चाहिए। और वहीं पर अगर बात करें पुलिस ऑफिसर, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके नाम भी सामने आ चुके हैं, पर फिलहाल डिस्क्लोज नहीं करेंगे, पर इंतजार करेंगे कि कब इस बहादुर कश्मीर की बेटी को इंसाफ मिलेगा, जिसने किसी पे विश्वास किया था ये सोच के कि वो उसकी मदद करेगा, पर उसको कहाँ पता था कि उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगा। हालांकि उस बेटी को ऊपर वाला हिम्मत दे ताकि वो अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ सके। देखिए दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप ही की वजह से 2019 से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं ये कैसे हो रहा है तो ऊपर इस वीडियो पे क्लिक कीजिए और जानिए कि ये नेक काम आपकी वजह से कैसे हो रहा है। शुक्रिया दोस्तों।